बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम आपको हेयर मास्क बताएंगे कि ये किस तरह बनता है और इसके क्या फ़ायदे हैं। जी बताइए, इसके क्या फ़ायदे हैं? ये डैंड्रफ के लिए है। सर्दियों में ज़्यादा डैंड्रफ हो जाती है, तो ये उसके लिए मैं बना रही हूँ। इसमें है ये पुदीने की 3-4 डंडिए पत्ते समेत, और ये चावल है 1 टेबल स्पून, और साथ ये नीम के पत्ते हैं। ठीक है, इनको मैंने 2 गिलास पानी में डालकर जोश दिला लिया। अब ठंडा हो गया है, हम इसको मिक्सी में डाल के ग्राइंड करेंगे। उसके बाद मैं स्ट्रेनर में इसको छान लूँगी। ये साथ इसके जाएगी, ये है फटकड़ी, फटकड़ी का पाउडर, ये भी इसमें जाएगा। कहाँ से मिलती है ये पंसारी की दुकान से मिल जाती है आराम से। ये भी जाएगी, ये टीस्पून, आधी आधी टीस्पून जाएगी। अब इनको इकट्ठा हम ग्राइंड कर लेंगे, और मेज़र बना के मैं दोबारा आपको दिखाती हूँ। मैंने ग्राइंडर में सारी चीज़ें डाल दी हैं। इसको शुरू में हम जब लेंगे चीज़ें पतीली में डाल के 2 गिलास पानी, और इसका इतना पकाना है कि 1 गिलास रह जाए। फिर इसको हमने उतार लेना। ठंडा होने पे हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, फटकरी डाल के इसको फिर हम मिक्सी में चला के इसका बारीक बना लेंगे एक सोल्यूशन। अब हम इसको स्ट्रेनर में डाल के इसको स्ट्रेन करके सारी पत्तियाँ जो कुछ होगा थोड़ा बहुत कचरा वो सारा निकाल लेंगे। फिर आपको मैं बताती हूँ। ये इसको मैंने अपने बाल मतलब बालों के हिसाब से, जितने हमारे बाल है, किसी के लंबे होते हैं किसी के कम होते हैं, तो उतना हम बना लेंगे। वीक में कितनी दफ़ा यूज़ कर सकते 2 हैं? दफ़ा कर लें। और इसको स्टोर हम फ्रिज में कर सकते हैं? फ्रिज में रखेंगे, इसको फ्रिज में रखेंगे। अब ये थोड़ा सा इसमें आप तेल कोई सा भी डाल लें, नारियल डाल लें, सरसों का डाल लें। चाहे तो आप इसको स्प्रे बॉटल में भी रख सकते हैं फ्रिज में। ये लेकिन तेल आप उसी वक्त इसमें डालेंगे जब आपने लगाना होगा। ठीक है, ये इसको अच्छी तरह मिक्स करके और बालों पे इसको अप्लाई करके 5 मिनट के लिए आप छोड़ दें। उसके बाद वॉश करके शैम्पू से। ये आपके बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे आपके बालों में शाइन भी आएगी और डैंड्रफ भी हटेगा, क्योंकि सर्दियों में अमूमन मसला डैंड्रफ का होता है, जो कि शैम्पूओं से भी नहीं जाता अमूमन। तो ये हम ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ आपसे। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।